नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है 2024-25 की बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी इस सत्र के लिए। जो 12th एग्रीकल्चर यानी कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट होता है, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2, जो 12th में भाग 2 होता है, तो उसी का जो सिलेबस है वो आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। और ये सिलेबस जो है ये मैंने बोर्ड की वेबसाइट से कलेक्ट किया है। तो चलिए सिलेबस को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका सिलेबस होता है 6 यूनिट्स में डिवाइडेड रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो थ्योरी का पोर्शन है 50 नंबर का वो होता है, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहली यूनिट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर की होती है, और इसमें आपको पढ़ना होता है सस्य विज्ञान, सिंचाई, जल निकास। देखिए क्या क्या होता है थ्योरी पोर्शन में, यहाँ पर दिया हुआ है सिंचाई, जल निकास और शाक तथा फल संवर्धन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला वाला है सिंचाई तथा जल निकास। इसमें आपको पढ़ना होता है फसलों को पानी देने की आवश्यकता, जलमान प्रस्ताव एवं उसका मृदा गठन से संबंध, सिंचाई जल के अपव्यय की रोकथाम, सिंचाई जल के गुण और उनके प्रभाव। इस पर आपको मिलते हैं 10 अंक। फिर यहाँ पे दूसरी यूनिट है सिंचाई जल की प्रणालियां एवं विधियां। इसमें भराव सिंचाई, थाला सिंचाई, थाला विधि जो होती है, रिंग मेथड जिसको बोलते हैं। अब एक बात बता दूंगा आपको मैं, जो रिंग मेथड होती है इरिगेशन की, ज्यादातर जो आपकी फ्रूट्स होते हैं जो जिनमें नर्सरी लगाई जाती है उनमें इसी से इरिगेशन किया जाता है। फिर है ड्रिप सिंचाई, फिर उठाव सिंचाई या तोड़ सिंचाई विधि, पट्टी सिंचाई या बॉर्डर विधि इसको बोलते हैं। प्रत्येक के लाभ तथा सीमाएं, इस पर आपको मिलते हैं 5 अंक। ठीक है, तीसरी यूनिट यहाँ पर है सिंचाई जल की माप। वी देखिए कि यहाँ पर वी कटाव एवं कुलाबा हेक्टेयर, वी कटाव का वी नोच का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप रखेंगे, उसी से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो वी कटाव एवं कुलाबा हेक्टेयर, सेंटीमीटर मीटर माप प्रणाली, इस पे आपको मिलते हैं 5 अंक। फिर चौथी यूनिट है जल निकास की आवश्यकता, वाटर ड्रेनेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी में अति नमी से हानियां, भूमि विकार एवं सुधार, इसमें क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टियां, उनका बनना, रोकथाम एवं सुधार, प्रक्षेत्र फार्म प्रबंधन की सामान्य जानकारी, इसमें आपको मिलते हैं 5 अंक। फिर यहाँ पर आपकी पांचवा जो यूनिट है इसमें दैवीय आपदाएं, जिसको नेचुरल हजार्ड जो है, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल हजार्ड्स, इसमें आपको जो है क्या क्या पढ़ना होता है वो देख लीजिए। तो इसमें जो है आपका बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि, भूकंप आदि का स्वरूप, संवेदनशील क्षेत्र, हानि, नियंत्रण के उपाय, ये भी आपको देता है 5 अंक। ठीक है, उसके बाद से आपका छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यूनिट है, इसी को माना जाता है इससे ही ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। इसमें है शाक तथा फल संवर्धन। इसमें आपको देखिए क्या पढ़ना होता है, निम्नलिखित शाकों तथा फलों की फसलों का अध्ययन, संस्तुत प्रजातियां, उनके मुख्य गुण, प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्र, बोने का समय, बीज बोने की विधि, खाद देना, सिंचाई करना, और रोग एवं कीट पहचान एवं निवारण, उपज एवं बीजोपचार। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी क्रॉप जो है ये आपकी 20 नंबर देती है ये यूनिट। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी क्रॉप है जो आपको पढ़नी होती है। इसमें आपका इस तरीके से पहले आपको गोभी वर्गीय फसलें, जिनको कोल क्रॉप्स बोलते हैं, इसमें आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी पढ़ना है। फिर है बल्ब क्रॉप्स, बल्ब फसलें, इसमें आपको प्याज और लहसुन पढ़ना होता है। फिर आपका कुकुरबिट्स की जो फसलें हैं, कुकुरबिटेसी कुल की, इसमें करेला, लौकी लौकी, खरबूजा, कद्दू, तुरई। जड़ फसलें यानी रूट क्रॉप्स में आपको गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम। अब उसके बाद से आपको पढ़ना है मशरूम। लेग्यूम क्रॉप्स में मटर पढ़ना है। स्पाइसेज यानी मसालों में लाल मिर्च, विविध में बैगन, भिंडी, टमाटर। अब जो आपकी फल हैं, फ्रूट्स में केला, सेब, लीची, बेर, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, आड़ू, जिसको पीच बोलते हैं। अब पुष्प उत्पादन फ्लावर प्रोडक्शन में गेंदा, गुलाब और गुलदाउदी। तो ये आपका 50 नंबर हो गया आपका यहाँ पर थ्योरी पार्ट का। इसमें देखिए ये 10 नंबर पहले पार्ट का, ये 10, ये आपके 20 हो गए, 20, 25, 30 और ये 20 आपके 50 अंक थ्योरी के हो जाते हैं। फिर आगे देखिए प्रैक्टिकल में आपको क्या है, देखिए 50 नंबर की थ्योरी होगी आपका एग्जाम, 50 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो देखिए प्रैक्टिकल में क्या यहाँ पर दिया जा रहा है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं साग फसलों को उगाना और उनकी बाद की देखभाल, नर्सरी तैयार करना और उनके बीजोत्पादन सिद्धांत, निम्नलिखित क्रियाओं में अभ्यास। इसमें पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 वर्षीय साग फसलों की बीज साइका की विभिन्न यंत्रों द्वारा तैयारी। फिर है हाथ तथा बैलों से चालित यंत्रों द्वारा अंतरकर्षण। फिर है प्रतिचयन विधि से उपज का अनुमान। फिर है विभिन्न विधियों से सिंचाई तथा सिंचाई की लागत। फिर है खाद तथा उर्वरकों के साग फसलों के संदर्भ में प्रयोग की विधियां। आगे आपका साग भाजी के बीज तथा संबंधित खरपतवारों की पहचान। फिर है साग भाजी के मुख्य बीमारियों तथा कीटों की पहचान। फिर है आपका यहाँ पर बीमारियों तथा कीड़ों के निवारण के लिए दवाइयों का घोल बनाना तथा डस्टर एवं स्प्रेयर का प्रयोग। फिर यहाँ पर देखिए कुछ भ्रमण के बारे में दिया गया। छात्र राजकीय फार्मों तथा किसानों के साग फार्मों में अध्ययन करने के लिए जाएंगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो राजकीय फार्म होते हैं वहां पर और किसानों के साग फार्म होते हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भ्रमण के लिए जाएंगे। फिर अब प्रयोगात्मक कार्य, फसलों का अवलोकनों तथा भ्रमण स्थानों के अध्ययन का अभिलेख रखा जाएगा। अब देखिए बुक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, आपको कौन सी यहाँ पर लिखा गया है, कोई पुस्तक संस्तुत या निर्धारित नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक का चयन कर लें। अब देखिए यहाँ पे कोई पुस्तक जो है यहाँ पर रिकमेंड नहीं की जाती है, लेकिन जैसा आपको पता है दो प्रकाशन की पुस्तकें प्रचलित है मार्केट में। एक है ज्ञान पब्लिकेशन और दूसरी है भारत भारती पब्लिकेशन। इनमें से आप कोई बुक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखिए अभी आपका 50 अंक जो होता है प्रैक्टिकल का, इसमें देखिए किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आपको न्यूनतम अंक, कम से कम आपको प्रैक्टिकल में 16 अंक और थ्योरी जो आपका पेपर होता है उसमें आपको 17 अंक लाने होते हैं। तो अगर आप 34 या 33, 33, 34, 35 नंबर लाते हैं तभी आप पास की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पर देखिए बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, जो आपके बाह्य परीक्षक होते हैं वो देते हैं आपको 25 अंक, ठीक है। 25 अंक उनके द्वारा देय होता है। और इसमें आपका देखिए बीज संज्ञा का निर्माण, इस पर 8 अंक मिलता है, जिसको सीड बेड बोलते हैं। मौखिक यानी वाइवा पर 7 अंक मिलता है। आंकिक प्रश्न द्वारा खाद की गणना करना, ये न्यूमेरिकल है, इस पर 5 अंक मिलता है। फसलों की सिंचाई से संबंधित आंकिक प्रश्न, इस पर भी 5 अंक मिलता है। देखिए जो इंटरनल आपके टीचर होते हैं, आंतरिक परीक्षक, आप जो 25 अंक उनके द्वारा दे होते हैं, इसमें 10 अंक आपको मिलते हैं बीज, खरपतवार, खाद तथा फसलों की पहचान पर। अभ्यास पुस्तिका पर 8 अंक मिलते हैं, प्रोजेक्ट पर 7 अंक मिलते हैं। अब यहाँ पर नोट में कुछ लिखा गया है, अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोग। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो है वो हमसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।